तो गए भैया। ये आर का कितना है? 300। ये कितना होगा? 700 होगा। ये हड़पा हुआ है आर का पैसा। लेट्स वेरीफाई व्हाट डिड आर पे। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल 2 + 3 5 + 2 7 100 into 7 मैच हो रहा है 700। परफेक्ट। कैन यू सी दैट? ये जो नहीं भरा, ये जो भरा है टुवर्ड्स कैपिटल, दिस इज 4 फीचर ऑफ 100 इक्विटी शेयर्स। तो यहां तक कंपनी ने क्या किया? तीनों का शेयर स्टेप बाय स्टेप कैंसिल कर। पहले पी का किया, फिर क्यू का, फिर आर का। सारे मिला के कितने कैंसिल हो? 300। कंपनी किटी में मिला कितने शेयर? 7,700। अगर आगे का कोई कॉल मंगवाना होता तो वो कितने पे मंगवाया? 7,000। खत्म हो चुका। अब इस स्टेज पे आगे बढ़ो। क्या दिया है? द कंपनी रीइश्यूड ऑल द शेयर्स एट 8% फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब एट दी एंड। वैसे भी लास्ट में दिया, तो लास्ट में हो रहा है रीइश्यू। रीइश्यू कितना शेयर्स का होगा? 300। पूरे 300 रीइश्यू हो रहे। क्या भाव पे हो रहे? 10 के शेयर 8 में ऑफर किए जा रहे, तो गेन की लॉस? आपको पता है रीइश्यू में एंट्री क्या है? बैंक शेयर फोर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एम आई राइट? बैंक शेयर फोर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सोच के बताओ कितने शेयर है टोटल? 300। कैपिटल को अभी कितने से मल्टीप्लाई करना है? कहां हो रहा है अलॉटमेंट? फर्स्ट सेकंड कब हो रहा है? एंड। तो कितने से मल्टीप्लाई होगा? 10 से। तो 300 into 10। तो नया बकरे को बोल रहे हो आप, आपका कैपिटल 3000 का, हम आपको फ्यूचर में 3 देंगे, लेकिन आप अभी हमें कितना दो? 8 रुपया दे। तो ये हो गया 2400 और ये आपका लॉस हो गया 600। दिस इज रीइश्यू। दिस इज रीइश्यू। अब सोच के बताओ, ये रीइश्यू किया, रीइश्यू के बाद ताबड़तोड़ फ्री वाली एंट्री आती है। रीइश्यू के बाद ताबड़तोड़ एक फ्री वाली एंट्री आती है कि नहीं? व्हाट इज दैट फ्री वाली? रीइश्यू किया तो वो तो करनी पड़ेगी। तो शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। क्या आपने सारे के सारे शेयर रीइश्यू किए? तो सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस। चलो सोच के बताओ ये अमाउंट क्या हो? शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना ट्रांसफर किया जाए? 1400 माइनस 600। कैसे कैसे? सबका प्रॉफिट माइनस। नॉर्मल एक जगह बताया, यहाँ पे 3 जगह स्कैटर्ड है प्रॉफिट। पी का प्रॉफिट कितना है? पी का 200 हड़पा था 20 से। अच्छा, क्यू से हड़पा था 500, आर से हड़पा था 700। टोटल कितना हुआ? 200 प्लस 500 700 प्लस 700 1400 हड़पा माइनस लॉस कितने का हुआ? 600 का। तो हाउ मच वुड यू टेक? देखो कंफ्यूज मत होना कि अरे बीच में फॉरफिट किया तो भी उतना ही, एंड में किया तो भी उतना ही। तो भैया सुनो, मतलब समझो, आप चाहे इनको बीच में फॉरफिट करो चाहे एंड में, फोर फीचर अमाउंट वही रहने वाला है। पी का शेयर अगर आप अलॉटमेंट के बाद कैंसिल करो या फर्स्ट कॉल के बाद करो या फाइनल कॉल के बाद करो, ये जो शेयर फोर फीचर अमाउंट है ना, ये उतना ही रहेगा। क्योंकि ये क्या है? ये हड़पा हुआ पैसा है। पी ने क्या भरा था? एप्लीकेशन। तो इधर 200 ही रहेगा। आप अलॉटमेंट के बाद कैंसिल करोगे तो भी यहाँ पे 200, फर्स्ट कॉल के बाद करोगे तो 1 डिफॉल्टर ऑलवेज हो, तो उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा है तो भी यहाँ तो 200 ही आएगा। फाइनल कॉल के बाद करोगे तो भी यहाँ तो 200 ही आएगा। खाली फर्क क्या होगा? ये 1000 या 800 हो जाएगा। जो खेल है वो कैपिटल और सीआरए के बीच में। फोर फीचर अमाउंट विल स्टिल रिमेन। क्यू के केस में क्यू ने क्या भरा था? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आप उस क्यू का शेयर चाहे फर्स्ट कॉल के बाद कैंसिल करो चाहे सेकंड कॉल के बाद कैंसिल करो, शेयर फोर फीचर में तो 500 ही रहने वाला है, क्योंकि हड़पा हुआ पैसा तो 500 ही है। बात समझ आई? तो बोलने का मतलब चाहे आप फोर फीचर इन बिटवीन करो चाहे आप फोर फीचर इन एंड करो, शेयर फोर फीचर अमाउंट बदलने वाला नहीं है। हड़पा हुआ पैसा तो उतना ही रहेगा।
तो वही है क्रेडिट माइनस डेबिट, सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस। इधर 200 अड़पा, इधर 500, इधर 700, 1400 अड़पा था, 600 का लॉस हुआ, कितना ट्रांसफर करोगे? 800। समझ आया? दिस इज शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इज दिस पार्ट क्लियर? इज दिस क्लियर? मुझे एक बात बताओ, फोर फीचर कब कब हुआ था? इन बिटवीन और एट दी एंड? इन बिटवीन। सबका इमीडिएटली हो रहा था, बट रीइश्यू कब हो रहा है? रीइश्यू कब हो रहा है? एंड में। अब कंपनी के पास एक और पावर है। कंपनी, सुनो ध्यान से, कंपनी यहां पे रीइश्यू एंड में किया है ना, कंपनी रीइश्यू भी बीच में कर सकती है, ताबड़तोड़। क्या बोला मैंने अभी? रीइश्यू कब? एंड में। एंड में तो करती है, बीच में भी कर सकते। बीच में भी कर सकती। कंपनी इमीडिएटली इट कैन री इश्यू द, इधर ही देखो, ये 5 रुपए के शेयर थे, कैंसिल किए थे, नया बकरा ढूंढेगी तभी के तभी, और उसको बोलेगी तेरे शेयर 5 के। अब उससे शायद 5 लेगा या 4 लेगा या 3 लेगा। इज इट क्लियर? इमीडिएटली उसके शेयर्स रीइश्यू कर दिए जाएंगे। तो वो जो नया बकरा होगा वो फर्स्ट कॉल भी भरेगा और सेकंड कॉल भी भरेगा, सबके साथ लाइन में ज्वाइन हो जाएगा। उसको बोलते हैं री इश्यू इन बिटवीन। वो भी कर सकती, वो हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये वाला समझ में आया? पहले ये री इश्यू कब हो रहा है? एट दी एंड। ये री इश्यू कब हो रहा है? एट दी एंड। इमीडिएट री इश्यू नहीं, ठीक है? नाउ सी सम नंबर 11 देखो, इसी का कॉरेलरी है। सम नंबर 11 इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सम। अभी चलिए देखो, सम नंबर 11 देखो सब लोग। रेफर टू क्वेश्चन 10 एंड गिव जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग री इश्यू ऑफ शेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। मिला? Give journal entries for reissue in each of the following alternative cases. Mila question? Now, पहला केस पढ़ो। If P shares were reissued as 5 paid up for rupees 4 per share. अब वो 5 paid up दिख रहा है आपको? वो 5 paid up 5 called up, 7 paid up 7 called up, 10 paid up 10 called up. Paid up called up का मतलब सेम लेने का यहाँ। पेड अप कॉल्ड अप मतलब थोड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। कॉल्ड अप मतलब मंगवाया, पेड अप मतलब भरा। बट अगर स्टेटमेंट में दिया आपको पेड अप कॉल्ड अप, तो दोनों को सेम अज्यूम कर। वो 5 पेड अप 5 कॉल्ड अप का मतलब क्या है? वो आपको हिंट दे रहे हैं कि वो इस स्टेज पे रीइश्यू हो रहा है, आफ्टर अलॉट। अगर 7 पेड अप 7 कॉल्ड अप दिया है मतलब वो आफ्टर फर्स्ट कॉल। अगर 10 पेड अप 10 कॉल्ड अप दिया या फुल्ली पेड अप फुल्ली कॉल्ड अप दिया मतलब वो आफ्टर फाइनल कॉल। तो ये हिंट है। काय की हिंट? स्टेज की हिंट। स्टेज क्यों इंपॉर्टेंट है? जो स्टेज है कैपिटल आपका उतनी से मल्टीप्लाई होगा, शेयर कैपिटल उतने से मल्टीप्लाई कर फेस वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू बोलते। इज इट क्लियर? तो पहला पार्ट करो। इफ पी शेयर्स वर रीइश्यू, इफ पी शेयर्स वर एज 5 पेड अप एट 4, 5 पेड अप 5 कॉल्ड अप का मतलब क्या? यहां पर। तो इज दिस रीइश्यू एट द एंड या रीइश्यू इन बिटवीन? इन बिटवीन। ओके, तो क्वेश्चन 11 में यहां पे आपको सिर्फ रीइश्यू की एंट्री पूछी गई है, लेकिन रीइश्यू के साथ एक मुफ्त एंट्री आती है, ट्रांसफर। तो जैसे रीइश्यू करोगे वैसे ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। तो 11 सम ऐसे लिखना, केस 1, 2 एंड 3 खाली रीइश्यू और ट्रांसफर एंट्री करना है। ओनली रीइश्यू एंड ट्रांसफर। क्या हुआ? जैसे रीइश्यू वैसे ट्रांसफर कंपल्सरी। तो बोला है वो चिपक के रहेगा, मैग्नेटिव। रीइश्यू जैसे किया उसके साथ ट्रांसफर एंट्री करना और करना ही पड़ेगा इमीडिएट। देखो एक मिनट, पहला रीइश्यू किसका शेयर का हो रहा है? पी। बोर्ड में देखना ध्यान से, पी का हो रहा है, ठीक है? अब 10 सम और 11 सम दोनों अलग है। 10 सम में रीइश्यू कब किया था? एट दी। तो ऐसा मत हो ना सर लास्ट में रीइश्यू का वापस बीच में, वही नहीं कर रहे हो। ये अलग जन्म है, वो अलग जन्म है। इज इट क्लियर? उधर
रीइश्यू हो चुका है, 10 सब में खत्म हो चुका है। अब ये डिफरेंट एग्जांपल है। इस सब में क्या हुआ रहेगा, सबने एप्लीकेशन भरा, सबने बाद में अलॉटमेंट मंगवाया, सबसे अलॉटमेंट मंगवाया, पी ने अलॉटमेंट नहीं भरा तो पी के शेयर कैंसिल कर दिए ताबड़तोड़ इमीडिएटली, और तभी के तभी रीइश्यू कर, तभी के तभी एंड तक रीइश्यू का वेट नहीं किया। तो ये अगर आप फुल फ्लेजेड सम कर रहे हो ना, तो ये होगी आपकी एंट्री नंबर 5। एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, 4 फीचर, एंट्री नंबर 6। 4 फीचर करने के बाद एंट्री नंबर 6 री इश्यू की हो, री इश्यू इन बिटवीन, बीच में ही री इश्यू कर दिया। तो मुझे बताओ री इश्यू की एंट्री क्या होगी, व्हाट इज द एंट्री फॉर री इश्यू? एक साथ मंगवा दो बैंक टू कैपिटल। अब पढ़ो इधर, कब मंगवा रहे हो, व्हेन आर यू री इश्यूइंग, इन बिटवीन, तो यू विल मल्टीप्लाई कैपिटल बाय 5। बट क्या भाव पे री इश्यू? 4। मतलब आप नए बकरे को बोल रहे हो कि देख भाई सुन, ये 5 का शेयर है लेकिन तुझे पड़ रहा है 4, तो तुझे अभी 4 रुपए देना, आगे का फर्स्ट कॉल भी तुझे देना है, सेकंड कॉल भी तुझे देना है। मतलब 10 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो बंदा 9 रुपए देगा, अभी 4 देगा, बाद में फर्स्ट कॉल सबके साथ भरेगा, सेकंड कॉल भी सबके साथ भरेगा। बात समझ में? तो फिलहाल री इश्यू की एंट्री में आएगा आपका बैंक शेयर, एंट्री वही है, बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल कितने के साथ मल्टीप्लाई होगा? 5 के साथ। वाई 5 के साथ? यू आर री इश्यूइंग इन बिटवीन। सबका 5 से क्रेडिट हुआ तो इसका भी 5 से क्रेडिट हुआ। अभी तक फर्स्ट कॉल मंगवाना बाकी है, अभी तक सेकंड कॉल मंगवाना बाकी है। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, कितने शेयर थे पी के? 100 इंटू 5, 500, और पैसे कितने मंगवाए उसे? 4 रुपए, तो 100 इंटू 4, 400, और 100 रुपए का क्या क्या कंपनी ने लॉस कर दिया शेयर फॉर फ्यूचर। कैन कंपनी अफोर्ड दिस लॉस? वाई? कितना हड़पा था पी से हमने? ना पी से कितना हड़पा था? 200 हड़पा। और ये पी का रीइश्यू चल रहा है, तो पी का लॉस कितना हो रहा है आपका? 100 रुपया। तो क्या अफोर्ड, और कितना अफोर्ड कर सकती है लॉस? और 100 का अफोर्ड कर सकती है, लेकिन क्या 300 का लॉस अफोर्ड कर सकती है? फिर ज्यादा हो जाए, फिर इश्यू करेगी नहीं। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि पी से हड़पते वक्त आपने कितने का कमाया था प्रॉफिट? 200। तो ये मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 200, उससे ज्यादा। दिस इज री इश्यू ऑफ 100 इक्विटी शेयर, बराबर? ताबड़तोड़ व्हाट इज दैट ट्रांसफर एंट्री? शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, बराबर है? क्या करूं मैं? सबका प्रॉफिट माइनस पी का लॉस। शुड आई डू 1400 माइनस 100, 1300, और ओनली पी का प्रॉफिट माइनस पी का, ओनली पी का प्रॉफिट माइनस पी का लॉस। व्हाई नॉट ट्रांसफर क्यू एंड आर का प्रॉफिट राइट नाउ? उसका भी तो इश्यू बाकी है, उसके भी तो लॉस के लिए चाहिए फॉर फ्यूचर। पूरा ही ट्रांसफर कर दोगे तो खाली हो जाएगा फुल। सबका नहीं करना है, इसका करना है सिर्फ पी का। तो 200 हड़पा था माइनस 100, कितना होता है? 100 रुपया। Only that much will go from share forfeiture to capital reserve, बराबर है? Share forfeiture transfer to capital reserve। ये पहला पार्ट समझा आपको? पी का कितना शेयर था? पी का 100 शेयर। कब री इश्यू किया? आफ्टर अलॉटमेंट। कैसे पता चला आफ्टर अलॉटमेंट है? क्वेश्चन में क्या दिया था? 5 पेड, 5 कॉलम मतलब आफ्टर अलॉटमेंट। अब क्यू का पढ़ो क्या दिया, क्यू का पढ़ो क्या। Q shares were reissued as 7 paid up for 7 per share. Q shares were reissued as 7 paid up at 7 per share. 7 paid up, 7 called up is the hint. At which stage are you doing it? After first. So stage का मतलब क्या कि भैया कैपिटल को आप कितने से मल्टीप्लाई करो? 7 रुपए। कैपिटल को आप कितने से मल्टीप्लाई करो? 7 रुपए से। बात समझ में आई? सो कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 7 से। क्यों 7 से समझा? आफ्टर फर्स्ट कॉल होता है। कब हो रहा है? आफ्टर फर्स्ट। अच्छा एक और चीज, अगर ये रीइश्यू इन बिटवीन हो जाता है मेन सम, तो जो फर्स्ट कॉल होगा वो कितने शेयर पे मंगवाएगा कंपनी? 8000 पे कि 7900? 8000। रीइश्यू अगर बीच में कर देते हो तो वापस 100 मरे 100 जिंदा हो गए, तो वापस 8000 आ गए। तो फर्स्ट कॉल कितने पे मंगवाया जाएगा? 8000। अगर रीइश्यू इन बिटवीन हो जाता है तो समझ में आया?
अब वापस फर्स्ट कॉल मंगवाया, क्यू ने नहीं भरा, क्यू के शेयर कैंसिल कर दिए और नए बकरे को ताबड़तोड़ ढूंढा, उधर का उधर ही पकड़ा। बोला देख भाई तुम्हारे शेयर सबकी तरह 7 रुपए के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7 रुपए। 10 के नहीं होंगे, 7 के होंगे। फाइनल कॉल भरना पड़ेगा। और कितने में दे रही है कंपनी? पढ़ो, 7 में दे रही है। तो इज देयर एनी प्रॉफिट लॉस की? नो प्रॉफिट। नो प्रॉफिट। तो व्हाट शुड बी योर एंट्री? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल को कितने से मल्टीप्लाई किया गया? 7, क्योंकि आफ्टर फर्स्ट कॉल है 100 into 7 और बैंक में भी कितना है? 100 into 7। नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, ट्रांसफर एंट्री तो चिपक के रहेगी। तो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। सोच के बताना किसका प्रॉफिट माइनस किसका? पी का प्रॉफिट माइनस पी का लॉस, क्यू का प्रॉफिट माइनस क्यू का लॉस, आर का प्रॉफिट माइनस आर का लॉस, सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस। क्यू का प्रॉफिट माइनस क्यू का लॉस, क्यू का ही रेशियो हो रहा है। क्यू से कितना हड़पाना है? क्यू का कितना हड़पा हो प्रॉफिट है? ये रहा, दिख रहा है 500। कुछ लॉस हुआ यहाँ पे? तो 500 माइनस नेल कितना ट्रांसफर किया जाए? 500। ये क्यू का हो गया ट्रांसफर। शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल बराबर 6। दोनों स्टेज समझ में आ रहे हैं? स्टेज एंट्रीज वही है, खाली क्योंकि आप ये डिफरेंट स्टेजेस पे कर रहे हो तो आपका कैपिटल भी अलग अलग अमाउंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। बाकी काम वही हो रहा है, रेशियो एंट्री वही है। समझ में आ रहा है? स्टेज अलग हो गया ना, तो कैपिटल अलग अलग अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा। अब आगे बढ़ो, आर का क्या दिया? 500 कैसे आया? क्यू का प्रॉफिट था 500 हड़पा हुआ, माइनस क्यू का लॉस निल। जैसे पी का हड़पा हुआ था 200 माइनस पी का लॉस, जैसे क्यू का हड़पा हुआ माइनस क्यू का लॉस। मिला ना? 500 मिलेगा ना 4 फीचर में आपको, क्वेश्चन 10 में दिया है आपको। हेलो, आर का बताओ, आर का क्या हो रहा है? देखो आर का कब रीइश्यू है? इफ आर शेयर्स आर रीइश्यूड एज 11 per share fully paid up. What do you mean by fully paid up? फुल्ली पेड अप मतलब यहां एट दी एंड। तो 10 रुपए का कैपिटल है, क्या प्रॉफिट शो है? 10 का 11 में हो रहा है, ज्यादा प्राइस पे हो रहा है, राइट? तो गेन है कि लॉस है? गेन। और अगर गेन है, मैंने ज्ञान वाली बात बताई थी आपको, क्रेडिट में क्या होगा? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू ना शेयर प्रीमियम। डेबिट है, लॉस है तो 4 फीचर, लेकिन क्रेडिट है तो प्रीमियम। 4 फीचर की लिमिट कैपिटल के नीचे तक ही रहती है, ऊपर किसको जाता है? प्रीमियम को, वरना लफड़ा हो जाएगा। रिश्तेदार बाहर वाले, रिश्तेदार को लोअर प्राइस, बाहर वालों को हायर प्राइस, क्योंकि 4 फीचर तो दोनों जगह है, तो नलीफाई हो जाएगा। ये नाइंसाफी ना होने के लिए आप क्रेडिट में क्या डालो? प्रीमियम। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम। समझ में आया ना? ऊपर का प्रॉफिट हमेशा शेयर प्रीमियम में जाएगा, शेयर प्रीमियम। गॉट इट? अभी जो नया बकरा उसको आप क्या बोल रहे हो? तू हमें 11 दे, हम तुझे फ्यूचर में 10 दे। कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग हो गया। तू हमें 11 दे, अभी हम तुझे 10 देंगे। तो बैंक में आएगा कितना कंपनी के पास? 11। तो 100 into 11, 1100। कैपिटल में कितना है लायबिलिटी? 100 into 10, 1000। और प्रीमियम कितना हुआ आपका? 100। वापस आपको ट्रांसफर तो करना ही है ना? ट्रांसफर एंट्री तो करनी है आपको। तो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, सोच के बताना। विदाउट ट्रांसफर पी का प्रॉफिट माइनस पी का लॉस, क्यू का प्रॉफिट माइनस क्यू का लॉस, आर का प्रॉफिट माइनस आर का लॉस, सबका प्रॉफिट माइनस आर का ही बात चालू हो रही है। आर का प्रॉफिट माइनस आर का लॉस। आर का प्रॉफिट कितना है? आर का प्रॉफिट कितना है? 700। कैन यू सी दैट? हड़पा हुआ पैसा आर का 700 है ना? मिला? माइनस लॉस हुआ, कुछ हुआ? तो 700 माइनस नील, हाउ मच वुड यू ट्रांसफर? दिस इज शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल। बोलो। अच्छा हाँ, ये 100 ऐड करूं क्या? वो प्रीमियम अकाउंट है, वो अलग प्रॉफिट है, ये अलग प्रॉफिट, अलग है।
शेयर फॉर फ्यूचर होता तो क्रेडिट माइनस डेबिट करता। तीनों री इश्यू समझ में आए? दिस इज कॉल्ड एज पार्ट री इश्यू। इसको क्या बोलते हैं? पार्ट री इश्यू। सारे के सारे एक साथ री इश्यू नहीं किए, पहले पी के हुए, फिर क्यू के हुए, फिर आर। तो ट्रांसफर भी पहले पी का, फिर क्यू का, फिर आर। सारा का सारा एक साथ करने का नहीं। बोलो डाउट था? डाउट था ना तेरे को? हो गया यही था। तो री इश्यू इन बिटवीन एंड फोर फीचर इन बिटवीन में अलग क्या होता है? स्टेज अलग होता है। वो स्टेज कैसे पता चलेगा? उधर दिया होगा कॉल्ड अप या पेड अप, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ स्टेज, राइट? तो वो स्टेज पता चल गया तो कैपिटल को उसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप अलॉटमेंट की बात कर रहे हो तो 5, फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हो तो 7, सेकंड कॉल की बात कर रहे हो तो 10। बाकी सब तो अमाउंट वैसे ही आ जाते हैं आपके, नहीं बराबर। समझ आया यहाँ? अब बहुत बहुत बड़ा सा, ओके, सम नंबर सब लोग ले लो 28। सम नंबर 28 बहुत बड़ा सम है। क्या बड़ा है? 28 देखो एकदम फाड़ू सम नंबर 28 देखो है ना, बहुत डिफिकल्ट सम नंबर 28 देखो ध्यान से पढ़ो। कंपनी फोरफिटेड चिंदी सम कंसेप्ट टेस्टिंग के लिए, ऐसा आएगा नहीं बोर्ड्स में, कंसेप्ट आया कि नहीं समझने के लिए। देखो 28 सम सीए में आता है ये 5 मार्क का। कंपनी और आ चुका सीए एग्जाम में 5 मार्क का सेम सम आ चुका। देखो अभी कंपनी फोरफिटेड 1000 shares of 10 each for non-payment of final call of 2 rupees. All the forfeited shares were reissued at 6 per share fully paid up. Fully paid up मतलब at the end. Pass journal entries for forfeiture and reissue. वैसे तो 2 एंट्री पूछा, लेकिन आपको करनी है 3। forfeiture, reissue एंड ट्रांसफर। reissue या ट्रांसफर चिपक का हुआ रहेगा। तो शेयर कितने का है? फेस वैल्यू कितना है? 10। अब ब्रेकअप अपने को पूरी तरीके से नहीं पता है, लेकिन एक हिंट दिया है 8 और 2, क्योंकि 2 रुपए का फाइनल कॉल है और 8 रुपए है ना, इसमें सब कुछ आ गया रहेगा। इसमें आपका एप्लीकेशन है,